गवर्नर जनरल, फिर वायसराय। तो वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 के बीच में रहे थे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट वॉरेन हेस्टिंग के टाइम आया था। घेरे की नीति, रिंग फेंस नीति वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित थी। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1785 से 82 में, द्वितीय 1780 से 84 में, सूर का युद्ध और सालबाई की संधि 1782 में इसी में हुई थी। प्रथम आंग्ल मराठा, द्वितीय आंग्ल मराठा, सालबाई की संधि वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में थी। भारत की न्यायिक सेवा का जनक हमारा 1717 से 73 का रेगुलेटिंग एक्ट न्यायिक की सेवा का जनक रिंग फेंस नीति वॉरेन हेस्टिंग की थी। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1797 में, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1790 से 92 के बीच में। स्थायी बंदोबस्त 5 अक्टूबर 1805 में कॉर्नवालिस की मृत्यु गाजीपुर में हुई थी, वहीं उनकी कब्र है। भारत में सिविल सेवा और पुलिस सेवा का जनक, न्याय की सेवा के जनक हमारे कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। और सिविल सेवा के हमारे जनक थे हमारे कॉर्नवालिस। तो न्याय की सेवा के वॉरेन हेस्टिंग, क्योंकि इसी टाइम हमारे कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट बनी थी ना कलकत्ता में। फिर लॉर्ड वेलेस्ली, इनके समय सहायक संधि की शुरुआत हुई। 1798 से 1805 तक ही रहे थे। हैदराबाद सहायक संधि हुई थी हैदराबाद के साथ 1798 और 1800 में। मैसूर 1799 में, तंजौर 1799 में, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, भोंसले 1803 में, सिंधी 1804 में। किसके टाइम में? तो लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम। चतुर्थ आंग्ल मैसूर 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। बसीन की संधि 1802 में लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम हुई थी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी में हुआ था। 1800 कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी वेलेस्ली ने की थी। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी लॉर्ड वेलेस्ली ने करी थी। तो सहायक संधि की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली ने करी थी। अब लॉर्ड हेस्टिंग में इसमें तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1813 से 1823 के बीच में। हस्तक्षेप की नीति आई थी इसमें। 1818 में पेशवा पद की समाप्ति। आंग्ल नेपाल युद्ध, बम्बई और मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को थॉमस मोनरो द्वारा लागू किया गया था। किसके काल में? लॉर्ड हेस्टिंग के काल में बम्बई और मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को थॉमस मोनरो ने लागू किया था 1820 में। रैयतवाड़ी 1820 में थॉमस मोनरो ने। अवध और उत्तर पश्चिम राज्य प्रांत में माहलवाड़ी व्यवस्था को भी लागू लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम हुआ था। कौन सी? रैयतवाड़ी 1820 में, मुंबई मद्रास में, अवध और उसमें उत्तर पश्चिम में माहलवाड़ी व्यवस्था लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 1835 में अंतरिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंग। 1829 में नियम 17 द्वारा सत्य प्रथा का उन्मूलन किया। 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट बंगाल के जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। 1833 में पहला गवर्नर जनरल बने थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग बने। बेंटिंग ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 में ठगी प्रथा समाप्त करी। तो सती प्रथा और ठगी प्रथा हमारे विलियम बेंटिंग ने समाप्त करी थी। लॉर्ड एलनबरो, उन्होंने दास प्रथा को उन्मूलन किया था 1843 में। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध भी इन्हीं के टाइम हुआ था, जिसके बाद सिंधु को किसमें मिला लिया भाई? हमारे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। लॉर्ड डलहौजी, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के बीच में हुआ था। 1849 को पंजाब में भी अंग्रेजी साम्राज्य में विलय हो गया। कोहिनूर हीरा विक्टोरिया बेचा गया। व्यक्तिगत सिद्धांत हमारे लॉर्ड डलहौजी ने दिया था, जिसके तहत सतारा को 1848 ईस्वी में, जैतपुर संबलपुर 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में,
झांसी को 1853 ईस्वी में, नागपुर को 1854 ईस्वी में, अवध को 1856 ईस्वी में कुशासनकारों अवध पे लाके अब उसमें शामिल कर लिया गया अंग्रेजी साम्राज्य में। भारत में रेलवे के जनक डलहौजी थे। 1853 में प्रथम रेलवे लाइन हमारे बम्बई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर चली थी। 1854 ईस्वी में कलकत्ता एवं रांझेगंज के मध्य दूसरी रेल हुई। भारत में पहली बार PWD सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना हुई। लॉर्ड केनी 1856 से 1858 में और 1858 से 1862 में भारत में अंतिम गवर्नर जनरल ये प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लॉर्ड कैनिंग के टाइम हुआ। 1857 ईस्वी में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। कंपनी के शासन का अंत हुआ हमारे लॉर्ड कैनिंग के टाइम। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग में कंपनी के शासन का अंत और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लॉर्ड कैनिंग के टाइम हुआ था। और कलकत्ता, मुंबई, मद्रास 3 नए विश्वविद्यालय 1857 में बने थे। लॉर्ड मेयो 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया गया था। 1869 से 72 के बीच में थे। कौन? लॉर्ड मेयो। कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। तो कॉलेज तो बनाए थे हमारे कैनिंग के टाइम और हमारे न्यायालय बने, उच्च न्यायालय बने थे लॉर्ड मेयो के टाइम। भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के टाइम में 1872 में हुई थी। फिर लॉर्ड रिटन 1876 से 1880 ईस्वी में। 1878 ईस्वी में रिचर्ड स्टेची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग की नियुक्ति की गई थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी पर पारित हुआ। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इस एक्ट को आकाश से होने वाला वज्रपात कहा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के टाइम हुआ था 1878 ईस्वी में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसको बोला था आकाश से होने वाला वज्रपात। द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध 1878 से 80 के बीच में लिटन के टाइम हुआ। वैधानिक जनपद सेवा का गठन 1878 में लिटन के टाइम हुआ। सिविल सेवा की आयु 21 से घटाकर 19 कर दी गई थी। लॉर्ड रिपन ने नियमित जनगणना 1881 में स्टार्ट करी थी। तो रिपन 1880 से 84 के बीच में आए थे। स्थानीय स्वशासन संबंधित प्रस्ताव पारित 1882 में किया था। तो स्थानीय स्वशासन के जनक हमारे लॉर्ड रिपन थे। विलियम हंटर की अध्यक्षता में 1882 ईस्वी में शिक्षा आयोग का गठन जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था लॉर्ड रिपन के टाइम हुआ। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 ईस्वी में समाप्त हुआ। 2 फरवरी 1883 ईस्वी में यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए प्रस्तावित अल्बर्टविल विवाद हुआ। यह श्वेत विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 में समाप्त हुआ था रिपन के टाइम। अल्बर्टविल विवाद हुआ 1883 में हमारे रिपन के टाइम। शिक्षा आयोग का गठन हुआ था रिपन के टाइम। लॉर्ड डफरिन 1884 से 86 ईस्वी में। डफरिन के समय ए हो हयूम के द्वारा 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ए ओ हयूम द्वारा 1885 में कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और 1887 में कार्यकाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना भी डफरिन के टाइम में थी। अब कर्जन के बारे में देखते हैं। 1899 से 1905 में अकाल आयोग 1900 में बनाया था। एंटोनी मैकडोनाल्ड उसके क्या थे? अध्यक्ष थे। फिर 1901 में सिंचाई आयोग बना। सर कोलिंस स्कॉट मोनक्रिफ उसके अध्यक्ष थे। 1901 में रेलवे आयोग बना। टॉमस रॉबर्टसन उसके अध्यक्ष थे। 1902 में पुलिस आयोग बना। एंड्रयू फ्रेजर उसके अध्यक्ष थे। 1902 ईस्वी में विश्वविद्यालय आयोग बना। सर टॉमस रेले उसके अध्यक्ष थे। 19 जुलाई 1905 को कर्जन ने शिमला में बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी और सितंबर 1905 में ब्रिटिश सम्राट ने इसकी स्वीकृति दी थी। कब हुई थी? 19 जुलाई 1905 को घोषणा और सितंबर में उसके शामिल करने की ब्रिटिश सम्राट ने स्वीकृति दी। फिर लॉर्ड मिंटो द्वितीय आए थे हमारे 1905 से 1910 की ईस्वी के मध्य।
1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। पार्लियामेंट सुधार के तहत पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना हुई। लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 ईस्वी में दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई 1911 में। लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी में दिल्ली में लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंका गया। इस कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी दी गई थी 1912 में। तो दिल्ली दरबार में हमारे क्या हुआ था, 1911 में दिल्ली कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई और बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। 1912 में दिल्ली राजधानी बनी। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंका गया और इस कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी दी गई थी। फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड 20 अगस्त 1917 में के सुधार की घोषणा की। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा पत्र जारी हुआ था। फिर लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 में एक मत यहूदी वॉइसराय थे। लॉर्ड रीडिंग ICS की परीक्षा लंदन और इलाहाबाद में आयोजित हुई। सर्वप्रथम 1922 में ICS की परीक्षा लंदन और इलाहाबाद में आयोजित हुई। 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। 1926 में लोक सेवा आयोग रीडिंग के टाइम बना था। लॉर्ड इरविन में 1926 से 1931 ईस्वी में देशी रियासतों के संबंध में 1927 ईस्वी में हार्टोग बटलर समिति की नियुक्ति कौन से हार्टोग बटलर समिति की नियुक्ति हमारे लॉर्ड इरविन के टाइम हुई। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। लॉर्ड इरविन के टाइम साइमन कमीशन और 31 में गांधी के साथ गांधी इरविन समझौता हुआ था। देशी रियासतों के संबंध में हार्टोग बटलर समिति की नियुक्ति 1927 में। देशी रियासतों के संबंध में हार्टोग बटलर समिति की स्थापना हुई थी। लॉर्ड लिथु 1936 से 1944 ईस्वी में पहला प्रांतीय आम चुनाव 36 से 37 के बीच में संपन्न हुआ। 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में हमारे कांग्रेस सरकार आई। 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत की और 2 प्रांतों में गठबंधन की सरकार बनी थी। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया। गांधी जी ने इसके निर्णय को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। लॉर्ड लिंथली को हमारे 36 से 44 तक रहे थे। 8 अगस्त 1948 को भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति आरंभ हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, इसी को अगस्त क्रांति का नाम दिया, जिसमें करो या मरो का नारा दिया गया था। लॉर्ड बेवले 1944 से 47 के बीच में शिक्षा सुधार हेतु सारजेट योजना 1944 में लॉर्ड बेवले ने कौन सी शिक्षा सुधार हेतु सारजेट योजना बेवले योजना 1945 में। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि भारत को जून 1948 को सत्ता दे देंगे। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48 के बीच में भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे। माउंटबेटन योजना 1947 को 3 जून 1947 को आई, जिसमें भारत को विभाजन की रूपरेखा तैयार की। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने। सी राजगोपालाचारी 1948 से 1950 ईस्वी में स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड सी गोपालाचारी थे। चलिए जी, अब ब्रिटिश भारतीय भू राजस्व व्यवस्था देखते हैं। स्थायी बंदोबस्त और जमींदारी व्यवस्था हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक में इसमें ब्रिटिश भारत का 19% भूभाग था। भूमि अधिकृत जमींदार को दिया गया था। भूमि अधिकृत किसको दिया गया था? जमींदार को। किसमें?
स्थायी बंदोबस्त में। तो ब्रिटिश सरकार को राहत देने की जिम्मेदारी जमींदार की थी, किसमें, स्थायी बंदोबस्त में, ठीक है। 19% भूभाग था भारत का, किसमें, स्थायी बंदोबस्त में। लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम है 1793 में। फिर रेतवाड़ी आई थी हमारे मुनरो में के टाइम, मुंबई, असम, मद्रास और बम्बई में मुनरो के टाइम 51% भूभाग था हमारे रेतवाड़ी व्यवस्था में। भूमि का मालिक किसान था इसमें, तो किसान क्या देता था, ब्रिटिश सरकार को कर देता था। मारवाड़ी व्यवस्था आई थी 1822 में। तो लॉर्ड मैकेंजी इसके क्या थे, की टाइम आई थी, लॉर्ड मैकेंजी के टाइम मारवाड़ी व्यवस्था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब वाले एरिया में थे। 30% भूभाग था इसमें हमारा। सब और हमारे इसमें पूरी भूमि पर गांव का अधिकार था। तो ब्रिटिश सरकार को गांव राजस्व देने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया की थी। तो कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त में जमींदार देता था, इसलिए जमींदारी बंदोबस्त हुआ। रेतवाड़े में किसान देता था, मालवाड़ी में गांव का मुखिया देता था। 1822 में आई थी मालवाड़ी व्यवस्था, 1820 में रेतवाड़े, 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त। अब समितियाँ देखते हैं। इनाम आयोग 1852 में इनाम के अध्यक्ष थे लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। भूस्वामियों की संपत्ति या उपाधियों की जांच करने तो इनाम आयोग था। चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था 1854 ईस्वी में। डलहौजी के टाइम में भारत की भावी शिक्षा की रूपरेखा तैयार की थी। ये अच्छा है। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में, शिक्षा की नींव भारत की। 1800 डलहौजी में स्ट्रेची आयोग हमारे लॉर्ड लिटन के टाइम। अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए ट्रायल रिपन के टाइम। शिक्षा की प्रगति के पूर्ण अवलोकन के टाइम। हर्षल समिति लॉर्ड लेंस डाउन हमारे टकसाल संबंधी सुझाव देने तो। हर्षल समिति लॉर्ड लेंस डाउन के समय 1893 में टकसाल संबंधी सुझाव देने तो। मैकडोनाल्ड आयोग 1900 में आया। कर्जन के टाइम दुर्भिक्ष पर स्ट्रेची आयोग की रिपोर्ट पर अपना सुझाव देने तो। जो स्ट्रेची आयोग का बना था 1878 में, उसकी रिपोर्ट के लिए मैकडोनाल्ड आयोग बना था। मोनक्रिक आयोग बना था हमारे कर्जन के टाइम सिंचाई योग्य तो। फिर फ्रेजर आयोग 1902 में लॉर्ड कर्जन के टाइम। फ्रेजर हमारे पुलिस प्रशासनिक कार्य पद्धति की जांच हेतु। सैडलर आयोग हमारे बना था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम 1917 में। कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना की प्रणाली और उसके दोषों की जांच के लिए हमारा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। बटलर समिति हमारे सैडलर आयोग था। बटलर समिति 1927 में आई थी लॉर्ड इरविन के टाइम। तो ब्रिटिश प्रमुखता और अंग्रेजी राज्यों को अच्छे संबंध स्थापित करने से